और वसुधा, आप रिवाइज करोगे कल का क्या हुआ था? यस माता जी। हाँ जी। माता जी, कल हमने देखा था कि जो प्रहलाद महाराज है वो हाँ। अपने जितने भी डीमन फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा है हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैसे जो है इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आत्मा। हाँ। सो वो स्टार्ट, पहले कन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट होता है कि एवरी लाइक ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स आर कंफ्यूज्ड कि प्रहलाद महाराज इज ऑल्सो बोर्न इन अ डेमोनिक फैमिली। वो भी चार दीवारियों के बीच में ही रहते हैं, महल के बीच में रहता है, हाँ। जहाँ पे काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। तो हाँ। इनके पास ये नॉलेज आया कहाँ से? हाँ। तो प्रहलाद महाराज उन्हें एक स्टोरी रिलेट करता है कि कैसे जब वो एक मामा के वूम में थे, अपने माता कयादू के वूम में जब वो थे, तभी कैसे डेमिगॉड्स ने अटैक किया था, उन्हें मारने वाले थे, क्योंकि हाँ। वो हिरण्यकश्यप के बेटे हैं। तो डेमिगॉड्स को लग गया कि हिरण्यकश्यप ऑलरेडी इतना बड़ा डीमन है, अब इसका बेटा भी आ जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो माता कयादू के जो बच्चा था, अनबॉर्न बेबी था, उसे मारने वाले थे, बट नारद मुनि जी ने उन्हें स्टॉप किया, रोका था वहीं पे कि आप ऐसे काम मत करो। जो प्रहलाद महाराज है वो काफी ज्यादा ग्रेट डिवोटी है, और अब तुम चाहो भी तो भी उन्हें मार नहीं सकते, बिकॉज ही हैज द प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओके। एंड उसके बाद माता कयादू को नारद मुनि जी ने आश्रम में लेके जाके नॉलेज दिया था श्रीमद् भागवतम का, एंड दैट इज हाउ प्रहलाद महाराज गॉट द होल नॉलेज अबाउट श्रीमद् भागवतम। हम्म। टाइम के साथ माता कयादू भूल गई, बिकॉज शी वॉज अटैच्ड विथ हर सन, बट नारद मुनि की ब्लेसिंग्स के कारण प्रहलाद महाराज नहीं भूल पाए। तो हाँ। इससे प्रहलाद महाराज अपने सारे फ्रेंड्स को बताते हैं, एंड फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज उन्हें बताते हैं कि भक्ति की कोई एज नहीं होती है, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड हम्म। देन वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ट्री पे जो फ्रूट या फिर फ्लावर होता है, वो 6 स्टेजेस ऑफ इससे जाता है, लाइफ साइकिल से जाता है। वो बर्थ लेता है, बड़ा होता है, चेंजेस होते हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। हम्म। इधर कोई उसे खा लेगा या फिर नीचे गिर के। वैसे जो मटेरियल बॉडी होती है हमारी ह्यूमंस की, हाँ। या फिर जितने भी मटेरियल बॉडीज है, वो सारे वो भी वैसे ही होते हैं। पहले बर्थ लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उनके चेंजेस हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, और फिर हम्म। मर जाते हैं। बट जो स्पिरिचुअल ये होता है, स्पिरिट होता है, या हम्म। फिर जो हमारी आत्मा होती है, दैट डज नॉट गो थ्रू ऑल दिस चेंजेस। वो हमेशा से इटर्नल थी और रहेगी भी। उसके हाँ। बाद प्रहलाद महाराज जो है वो आत्मा के बारे में डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते कि आत्मा कैसी होती है। हाँ। इट कैन नॉट डाई, इट इज अ स्पिरिचुअल स्पार्क। एंड उसके बाद वो अ, परमात्मा के बारे में डिस्क्राइब करना भी स्टार्ट कर देते हैं कि परमात्मा जो है, मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री हरि विष्णु है, उनके कारण ही जो जो वर्ल्ड है वो सारा चलता है। हम्म। वही सारे कॉजेस के प्राइमल कॉज है, वो डिस्ट्रक्शन की भी वही कॉज है। बट जो भी चीजें आर नॉट अलाइंड विद शास्त्रास, उसमें से कृष्णा बैकआउट कर जाते हैं, वहां पे नहीं रहते वो। ये हमने देखा था। एंड फिर प्रहलाद महाराज जो है, उनके फ्रेंड्स कंफ्यूज थे, उन्हें हमसे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या चाहता है, लाइक क्या बोलना चाहता है। तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें और डीपली समझाने की कोशिश की कि जो ये होता है, हर एक जीवात्मा जो है, जो इस मटेरियल बॉडी में आई है, वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती। वो उस मटेरियल बॉडी में रहती है, जिस बॉडी में माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस है, उसके बाद सारे सेंसेस है, उसके बाद अर्थ, वाटर, फायर है, इथर है, एंड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भी है, जिसके कारण वो कंटामिनेट हो जाती है। सो स्पिरिट सोल इज ऑलवेज प्योर। वो कभी भी ऐसा इच्छा नहीं करता कि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में रहना है एंड मैं कृष्णा को छोड़ के और ज्यादा इधर एंजॉय करूंगा, उधर एंजॉय करूंगा। दैट इज बॉडी, जिसे ये सारी चीजें एंजॉय करनी होती है। वो भी क्यों करती है? बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर। हम्म। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है आपके सामने, वो आपसे चॉकलेट मांगता है, तो आप दे दोगे, यू विल बी हैप्पी कि क्यूट बच्चा है तो आप दे देंगे। फिर उसके बाद और एक मांगे, ऐसे करके 10 चॉकलेट तक यू विल बी हैप्पी गिविंग चॉकलेट्स। बट 50th चॉकलेट तक आप अनॉय हो जाओगे कि कितने चॉकलेट खाने वाला है ये बच्चा। पहले तो बच्चा क्यूट था, बट अचानक वो अनोइंग हो गया। क्यों? बिकॉज ही इज कंटेमिनेटेड बाय इच्छा ऑफ ईटिंग टू मच चॉकलेट। हाँ। तो बच्चा बुरा नहीं है, जो स्पिरिट हाँ। है वो बुरा नहीं है, उसकी जो इच्छा है बार बार चॉकलेट खाने की, जो आती है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कारण, वो बुरी है। हाँ। हमने देखा था हेट द सिन बट नॉट द सिनर, ये भी हमने देखा था। देखा था कि अगर हमें सोल को ये करना है, समझना है कि ये कैसा है एग्जैक्टली exactly,
बिकॉज हम लोग जो देखते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो एक्सपीरियंस स्टोर करता रहता है। इसलिए जो बड़े लोग हैं उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से और क्विकली डिसीजन ले पाता है हम्म। एज कम्पेयर टू बच्चे या फिर टीनेजर्स। हम्म। तो हमारा ब्रेन जस्ट एक्सपीरियंस स्टोर करता है, ब्रेन ने कभी आत्मा जैसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है आज तक। बस एक ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि उसमें भी छोटे से अक्षरों में लिख दिया कि देयर माइट बी सम एंटी मैटर इनसाइड द बॉडी, जब ग्लास फूट के निकला था पेशेंट की बॉडी से। तो ब्रेन के पास कुछ ऐसा ये नहीं है, मेमोरी नहीं है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई नर्व सेल्स नहीं है उसके पास ये देखने के लिए कि आत्मा कैसी होती है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव से जो आत्मा है उसे देखने की कोशिश करता है। अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया होगा तो ब्रेन विल थिंक या फिर इंटेलिजेंस विल थिंक कि कुछ कुछ आत्माएं अच्छी है, कुछ कुछ आत्माएं बुरी है। बट हम्म। दैट इज नॉट द केस, आत्माएं आर ऑलवेज अच्छी। हम्म। तो हम लोग आत्मा को कभी हमारे इंटेलिजेंस या फिर ब्रेन से नहीं समझ पाते। इसे अगर समझना है, इसे लाइक हर जीवात्मा को पता होता है कि वो मटेरियल बॉडी नहीं है। कहीं ना कहीं सबको ये बात पता होती है कि हम्म। वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, दैट ही इज इटर्नल, कि वो मटेरियल बॉडी नहीं है। एंड उसे ये सब नहीं पता होता है, बट कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और भूल जाते हैं सब लोग। हम्म। एंड देन आफ्टर देखा था कि जितने भी एडवांस डिवोटीज होते हैं, फिर जो स्पिरिचुअल आत्माएं होती है, जो थोड़ी बहुत भी एडवांस्ड होती है डिवोशनल सर्विस में, दे रिमेम्बर कि मैं कौन हूँ। एंड उन्हें रियलाइज हो जाता है, कभी भी ये नहीं होता। हम्म। आत्मा रियलाइज की जाती है, आत्मा देखी नहीं जाती। ऐसा हाँ। कुछ सिखाया नहीं गया अब तक, बस रियलाइज की जाती है बिकॉज वो देख नहीं सकते हम, काफी ज्यादा माइन्यूट है। तो जैसे एक परफेक्ट जियोलॉजिस्ट जो होते हैं दैट कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा मेटल का और कहाँ पे है, एंड देन दे विथ हेल्प ऑफ स्पेशल मैकेनिज्म्स दे कैन टेक दैट स्पेसिफिक मेटल आउट ऑफ द अर्थ। हम्म। बट आप ऐसे किसी स्टूडेंट या फिर किसी नॉन फील्ड वाले आदमी को वहां पे भेजेंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कहाँ कौन सा मेटल है। तो इन दैट हम्म। सिमिलर वे जो लोग स्पिरिचुअली एडवांस्ड होते हैं उन्हें पता होता है कि स्पिरिचुअल सोल जो है वो कैसे रियलाइज किया जाता है और वो कैसे ढूंढा जाता है। बट हम्म। जो लोग नहीं है वो लोग मटेरियली कंटेमिनेट हो जाते हैं एंड बॉडी को ही खुद समझ लेता है कि आई हम्म। एम दिस, दिस इज माई सन, दिस इज माई डॉटर, दिस इज माई हाउस। ये समझ लेते हैं। और हमने देखा था कि ये जो इंटेलिजेंट है, मतलब हमने ये भी देखा था कि अगर हमें सोल को डिफरेंशिएट करना है तो हमें नीति नीति प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। हमने एक्टिविटी करने के लिए होमवर्क लिया था इसके लिए कि 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में बॉडी की प्रॉपर्टीज, लाइक बॉडी डाइज, बॉडी गेट्स हंग्री, बॉडी गेट्स थर्स्टी, बॉडी इज ब्यूटिफुल, बॉडी इज टॉल, बॉडी इज फैट, वगैरह वगैरह। एंड उसके एग्जैक्टली अपोजिट ग्रामेटिकली नेगेशन करके सोल के कॉलम में, जो नेक्स्ट कॉलम है, उधर लिखना है कि सोल डज नॉट डाई, सोल डज नॉट ब्रेक, वगैरह वगैरह। हम्म। ये हमने देखा था। दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, तक जिससे हम लोग समझ पाए। लेकिन नीति नीति प्रिंसिपल, सोल ये नहीं है, सोल वो नहीं है, सोल ऐसा नहीं है, सोल वैसा नहीं है, दैट इज व्हेन वी विल रियलाइज व्हाट सोल इज एग्जैक्टली एंड हम लोग कैसे है इन आवर ओरिजिनल स्टेट। हाँ। ये था। एंड प्रहलाद महाराज पर बाद में बताते हैं कि इंटेलिजेंस की जो है वो 4 स्टेट्स होती है। 4 स्टेट्स आर, पता है कि उन्हें क्या पता है। सेकेंड इज उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या पता है। एंड मुझे ये वाले तो याद नहीं, बट हाँ वो ड्रीमिंग होता है, अवेकंड होता है एंड स्लीपिंग स्टेट में होता है। तो हम्म। ये जो सारी स्टेट्स है वो इंटेलिजेंस की होती है, जिसके वो देखता है, पर्सपेक्टिव लेता है। एंड आत्मा जैसे रियलाइज करना है तो हम लोग हवा को भी कभी देख नहीं पाते, बट वी जस्ट टेक द अरोमा। अगर कुछ जल रहा है अगरबत्ती वगैरह तो उसके अरोमा से हमें पता चलता है कि हाँ इस जगह पे हवा है। वैसे ही हम लोग सोल को देख नहीं सकते, ऐसे सोल्स फ्लोट होते हैं, देखे दिखेंगे नहीं। उन्हें भी रियलाइज करना पड़ता है, वरना वैसे तो सारे भूत हमारे आजू बाजू ही घूम रहे होते हैं हमेशा। ये हमने देखा था। और फिर प्रहलाद महाराज ने एकदम बोल्डली अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, सो तुम एज अ आत्मा हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें ये करना ही चाहिए कि तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडेप्ट कर लो, जिससे जितनी भी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, जितने भी तुम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 फोल्ड माइजरी से भी तुम बाहर आ जाओगे। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडेप्ट करना। यहाँ तक हमने देखा था। जय हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वसुधा, बहुत अच्छे से श्रवणम कराया आपने। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी सेवा की आपने। प्रेरणा माता जी, आपने सुना रिवीजन? जी माता जी। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है वसुधा को? नहीं माता जी। कोई डाउट है? नहीं।
अगर डाउट है तो आप पूछो, हम कर सकते हैं। नहीं नहीं माता जी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आगे का नाम शुरू करते हैं अभी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें वसुधा ने बहुत अच्छे से रिवीजन करके बताया आत्मा का ज्ञान क्या क्या प्रहलाद महाराज ने बताया। और आत्मा को समझने के लिए बुद्धि कम पड़ जाती है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन में जो बुद्धि होती है वो मटीरियल है, वो भौतिकवादी बुद्धि है। और वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से मिश्रित भक्ति है वो। मिश्रित ब्रेन है हमारा, बुद्धि है। इसलिए हम सही नजरिए से आत्मा को समझ नहीं सकते। तो प्रहलाद महाराज के दोस्तों ने कहा, प्रहलाद ऐसे कैसे हो सकता है, तुम जो भी ज्ञान दे रहे हो वो हम बुद्धि से ही तो समझ रहे हैं। तो हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे आत्मा समझने के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, सही कहा दोस्त तुमने, बुद्धि से ही समझना पड़ेगा, लेकिन अशुद्ध बुद्धि से नहीं समझ सकते। बुद्धि को शुद्धिकरण की जरूरत है। बुद्धि का शुद्धिकरण करोगे तो आत्मा समझ पाओगे। तो दूसरा एक बच्चा था, दोस्त था, उसने बोला, प्रहलाद बताओ बताओ जल्दी बताओ ना कि बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे करे। तो प्रहलाद ने कहा कि नाउ दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहते प्रहलाद महाराज ने कहा, सबसे पहले तो कृष्ण कॉन्शियस रहना पड़ेगा तुम्हें। ये न कहना प्रकार है ना, कृष्ण भगवान को याद करना पड़ेगा, अलग अलग एक्टिविटीज करके जो भी करना है कृष्णा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा कृष्ण को याद करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि जो है वो शुद्ध शुद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें अपने आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा का दर्शन नहीं होता कभी, आत्मा का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है मतलब आत्मा फील की जा सकती है, सोल कॉन्शियसनेस कहा जाता है उसको। तो आत्मा फील होती है, डायरेक्टली आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए उसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो कल हम यहाँ तक आए थे जहाँ पे प्रहलाद महाराज ने बताया था कि माय डियर फ्रेंड, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कृष्ण भक्ति को अपना लो। तो ये हमारा कर्तव्य है। आज तक हम पढ़ते आ रहे थे
कि कृष्णा के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कल हमें पता चला कि अरे ये तो हमारे प्राइमरी कर्तव्य में आता है। ये तो कर्तव्य है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं कि नहीं किया तो भी चलेगा। हमारे कर्तव्य में फिट होके आता है, ब्राह्मण वर्ण में भी फिट होकर आता है, क्षत्रिय वर्ण के लिए भी कृष्ण भक्ति मैंडेटरी है, वैश्य के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी मैंडेटरी है, गृहस्थ आश्रम के लिए भी मैंडेटरी है, वानप्रस्थ के लिए भी है, और संन्यास आश्रम के लिए भी है। तो ऐसा कोई वर्णाश्रम छोड़ा नहीं है कृष्णा ने जहाँ पे कि आपको कृष्ण भक्ति ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल कभी नहीं होती, हर एक का अपना अपना स्पीड होता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस रहे तो ही हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण हो सकता है, नहीं तो हमारी इच्छाएं हमें लेकर डूब जाएंगी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब आप अपना कर्तव्य करते हो तब जाके आपकी भौतिकवादी बुद्धि में जो इतने सारी इच्छाएं है ना, उसका विनाश हो जाता है। भौतिकवादी बुद्धि बुद्धि में जितनी इच्छाएं है वो सारी विनाश हो जाता है, और हमारे अंदर एक मेंटालिटी होती है, अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिलना ही चाहिए, है ना। यही मेंटालिटी। मैंने अगर किसी का भला किया है, उसने मुझे थैंक यू बोलना ही चाहिए। मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो उसने मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसको कहते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो उसके बदले हमें, ये तो माँ बाप भी करते हैं। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे तेरे को दूध पिला के बड़ा किया, तेरा ये किया वो किया, तू बुढ़ापे की सहारा नहीं बन सकता। तो ये वाले जो होते हैं ना कि रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट ही आत्मा, दूषित आत्मा होती है, उसके अंदर वो फिट होके आ जाता है फिर। कि जितना ज्यादा बड़ी होती जाएगी आत्मा, उतना ज्यादा वो किसी के लिए भी कुछ भी करेगी ना, तो वो उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेगी ही रखेगी, कि मैंने इतना किया और उसके बदले में मुझे ये इतना नहीं मिला, मैंने इतना किया उसके बदले में इतना नहीं मिला, इतना तो मिलना चाहिए था। तो ये क्या है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इसको कहते हैं सीड ऑफ फ्रूटिव फ्रूटिव वर्क। फ्रूटिव वर्क है मतलब कर्म कांड के अंडर आ जाता है। जितने भी लोग पीड़ित होते हैं ना कि अपने कर्मों के बदले में उनको इक्वल या मोर रिजल्ट्स नहीं आते, तो वो पीड़ित लोग क्या कर रहे होते हैं, कर्म कांड कर रहे होते हैं। कर्म कांड करते तो कर्म कांड ऑलवेज कम्स विथ माइजरी। कर्म कांड में सक्सेस आएगी, लेकिन 10 में से 9 बार फेलियर आएगी और एक बार सक्सेस आएगी। तो कर्म कांड ऐसे ही होता है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना। कृष्ण भक्ति करोगे तो तुम्हारे अंदर से वो मेंटालिटी चली जाएगी कि मैं कुछ करता हूं तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना ही चाहिए। अगर कुछ करते हो उसके बदले वेट नहीं करते रहना है कि मुझे कुछ मिले मिले मिले, मिलना होगा तो कृष्णा की मर्जी, नहीं मिला तो भी कृष्णा की मर्जी, ऐसे करके छोड़ देना चाहिए। सब कुछ प्रभु पे छोड़ देना चाहिए, है ना। सो व्हेन यू बिकम, तो फ्रूटिव मेंटालिटी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। डेली लाइफ में भी हम थोड़ा थोड़ा ना कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसे एक ना एक दिन ऐसा दिन पक्का आएगा जहां पे आपके अंदर से फ्रूटिव मेंटालिटी के लिए घृणा आनी शुरू हो जाएगी। कोई तो एक रियलाइजेशन का डे पक्का आता है। एक कोई सीनियर डिवोटी आके आपका अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर करके जाएगा, या फिर आप प्रभुपाद का कोई कोट पढ़ोगे या प्रभुपाद की कोई बुक पढ़ोगे, किसी पेज पढ़ोगे, कोई श्लोक पढ़ोगे, कहीं ना कहीं वो साक्षात्कार आएगा ही आएगा जहां पे आप फ्रूटिव मेंटालिटी हमेशा के लिए आपके अंदर से चली जाती है। आप बड़े ऐसे चिल पिल हो जाते हो कि हाँ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कृष्णा की मर्जी, कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिला चलो अच्छी बात है, कृष्णा इज विद अस, नहीं मिला चलो कृष्णा हैज सम अदर प्लान। जो करना है, कृष्णा वैसे भी जिद्दी है, जो करना है वही करते हैं, कौन सी हमारी बात मानते हैं, उनको तो अपना ही अपनी ही करनी होती है। हर पत्ता उनकी परमिशन के हिसाब से ही हिलता है वैसे भी तो उनको तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना होता है। कर लिया कृष्णा ने, नहीं देना नहीं देना, जिद पकड़ के बैठे हैं। करो अपनी जिद पूरी, हमें क्या, जो करना है करो, वैसे भी आपकी मर्जी से ही ब्रह्मांड चलता है। ऐसे करके ना एक बहुत एक न्यूट्रल स्टेट आ जाती है माइंड की, जहां पे आप एक्चुअली बहुत हैप्पी रहना शुरू, इसके बाद पता चलता है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। उससे पहले तो आप अचीवमेंट के पीछे भागते रहते हो, किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हो। जब वो चीज मिलती है तो खुश होते हो, जब वो चीज नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हो। बट जिस दिन ये स्टेट आती है ना कि ठीक है, फ्रूटिव मेंटालिटी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, वो दिन सबसे हैप्पीएस्ट दिन होता है जिंदगी का। इससे मतलब हैप्पी दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जिंदगी एक्चुअल में हैप्पीनेस
आप 24 घंटे हर मोमेंट आप हैप्पीनेस फील करते हो, और कृष्णा की भक्ति और ज्यादा अच्छे से होने लग जाती है। उसमें मतलब इत्तू सी भी ये नहीं होती, मिश्रण नहीं होता, ना सत्वगुण का मिश्रण ना रजोगुण का मिश्रण, तमोगुण तो हो ही नहीं सकता। तो ये मटेरियल, ये प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर, अगर हमने उसको अपनी गांठ में बांध लिया ना, तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है। इतनी अच्छी टीचिंग्स है प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अगर तुम कृष्ण भक्ति को कर्तव्य समझकर करोगे ना, तो इट विल बर्न द सीड ऑफ फ्रूटिव वर्क। मतलब अंदर जो बीज पिरोया गया है ना, कि एबीसीडी लिखो, नर्सरी कैसे पास हो जाओगे, बीज तो वहां पे पिरोया गया था। अरे चलो क्ले के साथ खेलो, फिंगर स्ट्रांग करो, फिंगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो पेंसिल कैसे पकड़ोगे। चलो क्ले के साथ खेलो, थोड़ा सा ये करो वो करो, आटे में खेलो, राजमा उठाओ, दाल उठाओ, काउंटिंग करो, ये करो। तब से बीज पिरोया जाता है, तब से फ्रूटी मेंटालिटी का। इमेजिन तो कितना डिफिकल्ट है ये अपने ब्रेन से डिलीट करना, कि मैं कुछ करूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। और उसके ऊपर अगर ऐसे माँ बाप मिले ना, रिवॉर्ड सिस्टम देने वाले, कि बेटा होमवर्क किया क्या, फिर आज आइसक्रीम मिलेगा, बेटा तुमने ये किया क्या, तुम्हें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो आपको बहुत अच्छी फ्रॉक मिलेगी, इसके अच्छे मार्क्स आए तो आपके लिए हम ये ऐसी वेकेशन पे चले जाएंगे, वह करेंगे वो। अगर ऐसे माँ बाप मिले ना फ्रूटी मेंटालिटी वाले, तो फिर भक्त को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वो हर चीज में बाय डिफॉल्ट ही वो रिटर्न्स कैलकुलेट करने लगता है, उसको नहीं करना होता कभी कभी, लेकिन वो अपने आप ही उसमें इतना आदी हो गया होता है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता था ना, तब से रिवॉर्ड सिस्टम चल रही होती है घर में। इसलिए बड़े होने के बाद ना उसको पता ही नहीं होता कि एक अलग तरीका भी है जिंदगी जीने का, जहाँ पे आप अपना काम करते हो और भूल जाते हो कि मुझे रिटर्न में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप भूल ही जाते हो, आप मतलब आप चाहो भी तो उस काम के बारे में सोच नहीं पाते। इट इज लाइक ऑफिस को लॉक लगा लिया और घर आ गए और आप भूल गए कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया, और आप अपना अपना कृष्ण को याद करने में बिजी हो जाते हो, कृष्णा की कुछ एक्टिविटी करने में। एंड देन दूसरे दिन आप ऑफिस जाते हो तो वापस जो काम है करो, उसके बाद वापस आप भूल ही जाते हो। तो अगर भूलोगे तो ही आप सोचोगे नहीं ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसमें जो खुशी है ना, वो खुशी कहीं पे भी नहीं है। तो कितने सारे बच्चे होते हैं ना, स्कूल का टेंशन लेकर घर पे भी आ जाते हैं, पेपर हो गया, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, उसके इतने मार्क्स आ गए, उसके इतने मार्क्स आ गए, मेरे इतने आ गए, अगली बार मैं ज्यादा लाऊंगा, अगली बार मैं कम लाऊंगा, जो भी है मतलब जस्ट केओस केओस केओस, इतना ज्यादा केओस चलता रहता है दिमाग में। तो ये फ्रूटिव मेंटालिटी है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि बीज ही जल जाता है कृष्ण भक्ति करके। अगर कृष्ण भक्ति को कर्तव्य रूप में करने लग जाओ ना, तो बीज जल जाएगा, है ना। आज भी कितनी सारी फैमिलीज है ना, कि जो सुबह उठ के हर रोज हनुमान मंदिर जाएंगी, सुबह उठ के हर रोज शिव जी के मंदिर जाएंगी, बहुत सारी फैमिलीज है। मैंने यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट में देखा है, इतने आध्यात्मिक लोग हैं कि सुबह सुबह सारे मंदिर इतने भरे रहते हैं, इतने ज्यादा देवताओं के ही मंदिर है लेकिन भरे रहते हैं। तो इनके घर में कल्चर है कि हर रोज सुबह उठ के भगवान के मंदिर जाना ही जाना है। ये लोग मिस नहीं करते, ये सारी चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं आध्यात्मिकता को। तो ये लोग जो है ऐसे, इनके कैसे बॉडी में एक पूरा वो बॉडी में ही चला गया है कि हाँ ये तो करना ही करना है। तो इन लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में इसको कर्तव्य समझ बैठे हैं। मंदिर तो जाना ही जाना है, उसमें क्या सोचना सुबह सुबह कि जाऊं या नहीं जाऊं मंदिर, वो तो जाना ही जाना है। उन लोगों ने इसको कर्तव्य में कन्वर्ट किया है। अब सोचो डेमिगॉड वर्शिप करने वाले कर्तव्य में कन्वर्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो कृष्ण भक्ति करने वालों को क्या जाता है इसको कर्तव्य में कन्वर्ट करना। सो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि फ्री विल पे डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा होगी तो आप करोगे, नहीं करोगे। आपका फ्री विल यूज ही नहीं करना है, इच्छा यूज ही नहीं करनी है कि मेरी इच्छा है या नहीं है। मुझे डिसिप्लिन इनकलकेट करनी है, कंसिस्टेंसी, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करना क्यों है। करना है तो करना है, सोचना क्यों है, वो तो कर्तव्य है। ब्रश करना कर्तव्य है, दांत साफ रखना, शरीर साफ रखना, नहाना कर्तव्य है, खराब कपड़े धोना कर्तव्य है, करते ही करते हैं हम लोग। हम थोड़ी ना गंदे कपड़े पहन के हर जगह घूमते हैं। वैसे कृष्ण भक्ति इज कर्तव्य। ये करने से हमारे अंदर से फ्रूटिंग मेंटालिटी चली जाएगी। ये जस्ट रजिस्टर इन योर माइंड
कि एक दिन ना कहीं मुझे ऐसे स्टेज पे पहुंचना है जब मेरे अंदर से फ्रूटिव मेंटालिटी चली जाए। फिर मैं जो भी करूं उसके पीछे मुझे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस ना हो। रिजल्ट आए तो कृष्णा की कृपा, नहीं आए तो भी कृष्ण, जो करना है करो। सो प्रहलाद महाराज ने कहा, व्हेन यू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, योर इग्नोरेंस इज इमीडिएटली रिमूव्ड। जैसे ही कृष्ण भक्ति में आप कृष्ण भक्त बन जाते हो, आपके अंदर से तमोगुण इंस्टेंटली गायब हो जाता है। इंस्टेंटली, इट इज लाइक अंधेरे में कोई दिया लगा दिया। दिया लगाया तो चाहकर भी आप अंधेरा क्रिएट नहीं कर सकते रूम में। एक अंधेरे वाले रूम में दिया अगर होगा, चाहकर भी आप डार्कनेस मेंटेन नहीं कर सकते। कैसे करोगे मेंटेन? दिया तो अपनी ज्योत से लाइट तो फैलाएगा ही फैलाएगा। अब कैसे आप डिलीट करोगे उसको? जैसे आसमान में चांद आता है, तो आप चाहकर भी पृथ्वी को अंधेरे में रख नहीं सकते, पृथ्वी को उसकी लाइट में चमकना ही पड़ेगा। वैसे कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति आने के बाद आप चाहकर भी इग्नोरेंट नहीं रह सकते, चाहकर भी बुद्धू नहीं रह सकते। आपके अंदर ज्ञान आएगा ही आएगा। अंदर से सारा इग्नोरेंस, मतलब सारा जो अ, ये है तमोगुण है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। So, devotional service explained directly by Lord is best way to become free from material life and develop love for Lord. प्रहलाद महाराज ने बाकी बच्चों को बोला, देखो जो भक्ति कृष्णा ने सीधे बताई है, डायरेक्टली कृष्णा के मुख से निकली है ना, कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो वाले जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो बेस्ट है भौतिक जगत से फ्री होने के लिए और कृष्ण के लिए प्रेम निर्माण करने के लिए, अंदर से प्रेम जनरेट करने के लिए। सीधा कृष्णा के मुख से जो निकले हैं शब्द, वो सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो वहां पे एक लड़का था, उसने कहा, वाह, व्हाट व्हाट डिवोशनल सर्विस, वो ऐसे क्या? क्या भक्ति? भक्ति क्या? ये क्या कह रहे हो? डिवोशनल सर्विस भगवान के मुख से, वो क्या होता है? ऐसे कहा। तो उसको क्या लगा ना, प्रहलाद महाराज थोड़े से फुलिश की तरह बात कर रहे हैं, कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने, इट साउंडेड, द क्वेश्चन साउंडेड वेरी फुलिश कि व्हाट डिवोशनल सर्विस क्या होती है? बच्चे हैं ना, छोटे छोटे सारे, 5 और 10 साल के बीच की उम्र में है, तो नेचुरली ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, डिवोशनल सर्विस वो क्या होती है? तो प्रहलाद महाराज ने स्माइल किया और ऐसे आंखों से बोला, बताता हूँ। ऐसे किया तो प्रहलाद महाराज 5 साल का बच्चा है, लेकिन पेशेंस देखो कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, धैर्य और अंडरस्टैंडिंग एकदम। दिस इज कॉल्ड कृष्ण भक्ति का कमाल। कृष्ण भक्ति आ जाती है तो ऑटोमेटिकली धैर्य आ जाता है, और सहनशीलता आ जाती है, सबसे पहले तो विनम्रता आ जाती है। ये बाय प्रोडक्ट्स है। कई सारे भक्ति में लोग क्या करते हैं ना, पहले विनम्रता लाने की कोशिश करते हैं, पहले धैर्य लाने की कोशिश करते हैं, पहले सहनशीलता लाने की कोशिश करते हैं, और फिर सोचते हैं कि इसके बाद मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट मेथड तो ये है कि सबसे पहले भक्ति करना शुरू करो, जाप करना शुरू करो, डीटी वर्शिप करना शुरू करो, हर रोज रीडिंग करो। रीडिंग इज लाइक ब्लेसिंग। तो प्रभुपाद की बुक्स रीड करना शुरू करो। अब इसके बाद जो आपका चरित्र बनेगा ना, वो बनता ही जाएगा। आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर विनम्रता आएगी, सहनशीलता आएगी, धैर्य आएगा, और आपको लगेगा, अरे आई वॉज नॉट दिस पर्सन 10 years बैक, मैं अलग ही इंसान बन गया हूँ। तो सबसे पहले चरित्र बनाने की कोशिश करने से पहले, उससे पहले प्रीकर्सर में भक्ति करना शुरू करो। उसका आउटकम में सारे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। आप चाहकर भी चीट नहीं कर पाओगे, चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाओगे, चाहकर भी आप सिंसेरिटी को गिव अप नहीं कर पाओगे। इतना अच्छा निखर के आता है चरित्र। लेकिन ऐसे एक एक क्वालिटी लेके अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा सा डीले लग जाता है। मतलब कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि कृष्णा माइनस हो जाते हैं ना। तो इसमें ये अगर पहले कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करी बिना कृष्णा के, ठीक है, तो ध्यान योग और ज्ञान योगी की तरह होता है कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे ये मिलेगा, तो कर्म कांड भी हो जाता है। ज्ञान योग हो जाता है कि मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ऐसे करने से ऐसे होता है, तो ज्ञान हो जाता है। ध्यान हो जाता है, 3-4 दिन कर लेते हो, 5 दिन उस चीज पे कंसंट्रेट कर लेते हो, छठे दिन छोड़ देते हो। तो फिर डिसिप्लिन गई तेल लेने, कंसिस्टेंसी गई तेल लेने, सिंसियरिटी गई तेल लेने, ट्रूथफुलनेस गई, ऑनेस्टी गई, सारे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस एक एक करके ड्रॉप होने लग जाते हैं।
जब माइनस कृष्णा हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि कृष्णा को याद करके कृष्णा की मेथड्स को, सारी हमारे प्रभुपाद ने जो मेथड्स दिए हैं उसको बिना सोचे समझे अगर हम करते जाए ना, प्रभुपाद ने जो रूटीन दिया है उसको बस फॉलो करें ना, उसका बाय प्रोडक्ट में सारे क्वालिफिकेशंस आ जाएंगे जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताए थे। हमें समझ में भी नहीं आता कि हम कब वो इंसान बन जाते हैं, बट ऑटोमेटिकली सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज को ने ऐसे बहुत हंस के धैर्य से बच्चे को कहा कि हाँ हाँ बताता हूँ डिवोशनल सर्विस क्या होती है। यू शुड टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, प्रेममय भक्ति का मतलब है एक गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। बोनाफाइड मतलब जो सांप्रदाय से आता है, उसके जो भी गुरु हम करते हैं उस गुरु के कोई गुरु होने चाहिए और उनके गुरु के भी कोई गुरु होने चाहिए। जहां तक उनकी मेमोरी जाती है ना, हर गुरु का कोई ना कोई गुरु पक्का होना चाहिए। अगर सडनली बीच में से ही कोई गुरु प्रकट हुआ है और उसने अपना सांप्रदाय स्टार्ट किया है, तो फिर वो बोनाफाइड गुरु नहीं कहलाता। वो इम्पल्सिव, अपनी अपनी मर्जी से अपने आप को प्रस्थापित करने की कोशिश, या फिर मेरा भी कोई लाभ है, मैं इमोर्टल हो जाऊंगा, लोग मुझे याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो ऐसे गुरु के जो शिष्य बनते हैं उनके अंदर भी कर्मकांडी इच्छाएं होती है कि मुझे भी लोग याद रखें, मुझे भी लोग याद रखें, तो मैं ये लिखूंगा तो मैं इमोर्टलाइज हो जाऊंगा। तो ये वाली जो इच्छा है ना, वो सबसे टॉप की इंद्रिय तृप्ति होती है। मतलब सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद लास्ट अगर इच्छाएं बचती है ना कोई भौतिक जगत में, तो सबसे लास्ट इच्छा यही होती है कि मुझे इमोर्टलाइज होना है। मतलब किसी ना किसी तरीके से मेरे नाम की कोई बिल्डिंग बना दो, मेरे नाम का कोई हॉस्पिटल बना दो, मेरे नाम का कोई रोड पे नाम लगना चाहिए, मेरा नाम इमोर्टलाइज होना चाहिए, मतलब अमर रहना चाहिए मेरा नाम। तो सारी इच्छाओं का बाप इच्छा ये है कि मेरे मरने के बाद भी मैं 100 साल तक लोग, 100 200 साल 400 साल हजारों साल तक लोग मुझे याद रखे। तो बोनाफाइड गुरु अगर नहीं होगा, अगर उसके गुरु के गुरु के गुरु के कोई गुरु ही नहीं है, बीच में से ही कहीं से इन लोगों ने अपना अपना सांप्रदाय स्टार्ट किया है, तो वो बोनाफाइड गुरु नहीं हो सकता। गुरु वही है जो सीधा टॉप को कनेक्ट होता है। ये ना कहना प्रकार है ना, गुरु की जो जर्नी है वो कहाँ जाती है, कृष्णा तक जाती है। हर गुरु का एक गुरु होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई गुरु नहीं बन सकता, उसका पक्का वो, क्योंकि जो भी सिखाता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है अपने गुरु को। अगर सबसे आप नॉन संप्रदाय है, मतलब ढंग का संप्रदाय नहीं है, सडनली ऐसा गुरु कोई प्रकट हुआ है, तो फिर ही इज नॉट अकाउंटेबल ना। उसको अगर आप जाके क्वेश्चन पूछोगे कि आपने ऐसे ऐसे बताया अपने शिष्यों को, तो वो उसका बेसिस क्या है, तो वो किसी को रेफर नहीं कर सकता, वो किसी को पूछ नहीं सकता कि अरे ऐसा डाउट आया है अभी क्या करे, उसके पास जवाब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपके सवाल हमेशा अनआंसर्ड रह जाएंगे, और अनआंसर्ड रह जाएंगे तो भक्ति भी आधी अधूरी रह जाती है। इसलिए बोनाफाइड गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने स्माइल करके बताया कि देखो, डिवोशनल सर्विस जो होती है, मई भक्ति जो कृष्णा की होती है, उसके लिए सबसे पहले बोनाफाइड गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। एक बार आप शरणागति ले लेते हो तो उस गुरु की सेवा करनी चाहिए, पूरे दिल से सेवा करनी चाहिए, पूरा भरोसे के साथ कि ये मेरा बेड़ा पार कराएगा, ये गुरु मेरे बेड़ा पार कराएंगे, ये मुझे विरजा नदी को क्रॉस करवाएंगे, इनके पास डेफिनेटली कैपेसिटी है मुझे विरजा नदी क्रॉस करवाने की, वैकुंठ ले जाने की, गोलोक ले जाने की। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने गुरु में। तो सबसे पहले भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर, और ऊपर से सेवा जो करोगे भरोसे के साथ करनी है, और भक्ति में सेवा करनी है ऐसे गुरु की। अपने सारे पोजीशंस गुरु को दे देने हैं, मतलब तन मन धन से पूरी तरह शरणागति ले लेनी है गुरु की। बिल्कुल उसमें ये नहीं करना है कि 19 20 नहीं करना है, हाथ पीछे नहीं हटाना है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही गुरु भी नहीं लेते सब कुछ, लेकिन जब गुरु कुछ मांगते हैं तो मना नहीं करना चाहिए गुरु को। यू शुड ऑलवेज, बट इसमें बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। अपसंप्रदाय होगा तो वहां पे लूट जाएंगे, लेकिन सांप्रदाय के अंडर अगर दीक्षा लोगे तो वहां पे आपको कोई लूट नहीं सकता। तो कई सारे लोगों को लगता है कि
अगर इस्कॉन वाले डोनेशन मांगते हैं तो इस्कॉन वाले लूटते हैं, इस्कॉन वाले हमेशा ही पैसे मांगते रहते हैं, इनके पैसे हर जन्माष्टमी ये लोग कैसे पैसे मांगते हैं, पिछले साल का जो डोनेशन है वो सेविंग करके क्यों नहीं रखते। ऐसे करके कई सारे लोगों को प्रश्न होता है, क्योंकि आप प्रोग्राम्स करते हो एक ही जगह पर, तो वही वही लोगों से आप डोनेशन लेते रहते हो। अब जो डोनेशन देने वाला है कभी कभी डाउट कर जाता है कि ये कैसे पैसे मांग लेते हैं, क्यों पैसे मांगते हैं, बार बार डोनेशन मांगते हैं, इनको इतना हाई लेवल पे करना क्यों है, सिंपल सिंपल करो, इतने पैसे क्यों मांगते हैं। तो इनको अच्छा नहीं लगता जब कोई डोनेशन मांगता है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो गुरु की शरणागति लेता है उसने पहले से ही मन की तैयारी रखनी है कि अगर मुझे किसी दिन गुरु बोलेंगे ना कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए मंदिर बनाने के लिए, तो शिष्य की तैयारी होनी चाहिए कि अगर है, अकाउंट में है, तो वो दे दे। तैयारी होनी चाहिए, और गुरु को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि गुरु मुझे लूट रहे हैं वगैरह। अगर सांप्रदाय में किया है और मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए मांग रहे हैं, धर्मशाला कंस्ट्रक्शन है, स्कूल कंस्ट्रक्शन है, गौशाला कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे गुरु को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु अपना बैंक अकाउंट भर ही नहीं रहे होते हैं। वो तो बहुत सारे लोगों को भक्ति में लाने के लिए उनको बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, खाने के लिए जगह होनी चाहिए, ढेर सारी गायों का वेटरनरी डॉक्टर का खर्चा होता है, फिर उनका मेंटेनेंस होता है, लाइट बिल आता है, इतना सब कुछ ब्रह्मचारियों को मेंटेन करना पड़ता है, उनका खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं होता। तो गुरु जब भी दक्षिणा मांगते हैं तो वो अपने लिए तो कभी नहीं मांगते, उसमें सेल्फिशनेस क्या, सेल्फ सेंटर्डनेस या ऐसा कर्मकांडी डिजायर होता नहीं है। तो तब मना नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को भरोसा नहीं होता ना, तभी वो लोग ब्लास्फेम करते हैं, गुरु को भी करते हैं, भक्तों को भी करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के दीक्षा लेनी चाहिए। अगर दीक्षा ली है ना तो तन मन धन से शरणागति। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गुरु आपके पास आके बहुत ज्यादा मांगेगा, ऐसा नहीं, वो कहेंगे आपकी मर्जी है, जितना देना है दे दो, ऐसे भी है। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो मांग भी लेंगे कभी कभी, कि नया नया सेंटर खुल रहा है, वहां पे इतने की जरूरत है, तेरे पास है तो दे दे, ऐसे बोलेंगे। और ब्यूटी ऑफ दिस, गुरु की इच्छा पूरी करने की सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है पता है? जब आप गुरु की ऐसी वाली इच्छा पूरी करते हो ना, तो अगर 2 रुपए दिए हैं तो बदले में कहीं ना कहीं कृष्णा आपको 20 रुपए ला कर दे देते हैं इधर उधर से, अब पता भी नहीं चलता कैसे आ जाते हैं आपके पास, लेकिन आ जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शरणागति लेना, तन मन धन से। तन से तो हम करते ही है, गुरु ने बोला चलो मेरे साथ सिंगापुर चलो, चलो मेरे साथ अमेरिका चलो, वहां पे प्रचार करने जाना है, 4 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से और चलो। तो प्रभु जी लोगों को ऐसी सेवा करनी पड़ती है, तो वहां पे भी मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए छुट्टी लेने की। गुरु ने बोला है कि चलो यहाँ पे जाना है, वहां जाना है, ये अरेंजमेंट करनी है। सो ऐसे करके तन से भी शरणागति लेनी है, मन से भी शरणागति लेनी है। गुरु ने कभी बोला कि चलो बैठो आज हम 32 माला करेंगे, तो ए करके अपसेट वगैरह एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस भी अपसेट वाले नहीं होने चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट वाले नहीं होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से ही मन की ये दिखानी चाहिए विलिंगनेस कि हाँ हाँ चलो करते हैं, महाराज बोल रहे हैं, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज से भी डिसअपॉइंटमेंट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके पूरा भरोसे के साथ शरणागति लेनी है। तो दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं होता कि बस हम, हो गई दीक्षा, वी आर वेरी हैप्पी, अब हमारे पाप धुल गए, अब हमारा वैकुंठ का टिकट कट हो गया, ऐसे सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं लेनी है दीक्षा। डिवोशनल सर्विस मतलब त्याग और वैराग्य, इतना याद रखना। भक्ति का मतलब होता है त्याग भी करना है और वैराग्य में भी रहना है। जो त्याग और वैराग्य करने के लिए तैयार होता है ना, उसके पास भर भर के आता है। और जिसको पकड़ने की आदत होती है ना, कि मुझे ये भी पकड़ के रखना है, वो भी पकड़ के रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है, उसके पास आता नहीं है कुछ, वो चाहता है तो भी कुछ आता नहीं है, ना सुख आता है ना समृद्धि आती है। इसलिए डिवोशनल सर्विस का डेफिनेशन ही डिफाइन कर दी प्रहलाद महाराज ने। डिवोशनल सर्विस का मतलब ही है गुरु की शरणागति पूर्ण संपूर्ण भरोसे के साथ करना, संपूर्ण भरोसे के साथ और भक्ति से गुरु की सेवा करना, इसका मतलब है डिवोशनल सर्विस। अपने सारे पोजेशंस गुरु और कृष्ण को दे देना, मतलब तन मन धन गुरु को अर्पण करना और कृष्ण को अर्पण करना। और उसके बाद भक्ति का मतलब क्या है, तीसरी डेफिनेशन है संत लोगों के साथ सत्संग करना, बेसिकली संत लोगों के साथ सत्संग करना। उसके बाद भगवान की पूजा करना, भगवान की अच्छी अच्छी बातें बोलना, भगवान के बारे में पोएट्रीज लिखना, भगवान के ऊपर कुछ
आर्टिकल्स लिखना, या फिर भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, या उनके गाने सुनना, उनके भजन सुनना, सब कुछ ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड इसमें आता है। ग्लोरीज बेसिकली सब कुछ अच्छा अच्छा कृष्णा के बारे में इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स जहाँ पे भी होते हैं, राइटिंग में आ जाए, बोलने में आ जाए, सुनने में आ जाए, इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स ग्लोरिफिकेशन होता है, तो वो करना पूरे भरोसे के साथ करना। और उसके बाद शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? मेडिटेट ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। देखो वापस आ गया, प्रहलाद महाराज ने वापस बता दिया। तो सोचो कितनी बार भागवतम में आता है। प्रहलाद महाराज कहते शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेशन करना। सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने बताई कि गुरु की शरणागति ले लो, वो संपूर्ण भरोसे के साथ ले लो सबसे पहले तो, और अपना तन मन धन गुरु को अर्पण करो। फिर अपना तन मन धन कृष्णा को अर्पण करो। उसके बाद कृष्णा की पूजा करना शुरू करो, सत्संग करो, संत लोगों का संग करो। फिर पूरे भरोसे के साथ कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन करो, मतलब आपको अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए कि कृष्णा है ही है, और कृष्णा ऐसे है, कृष्णा वैसे है। कृष्णा को समझने की कोशिश करो, कृष्णा के बारे में बोलने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, बातें करो, लिखो। पोएट्री लिखनी, अभंग लिखे तुकाराम महाराज ने, कबीर भी लिखते थे। तो वैसे तुलसीदास, इन्होंने रामायण पोएटिक वे में लिखी है। तो ऐसे करके पोएट्रीज लिखो या आर्टिकल्स लिखो, जैसे बैक टू गॉडेड में इतने सारे भक्त आर्टिकल्स लिखते हैं कृष्णा के ऊपर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बृहद मृदंग करके प्रेस निकाली थी, और उनका कहना था कि हर रोज एक न्यूज़पेपर छापना चाहिए कृष्णा की लीलाओं पर, क्योंकि हर रोज एक न्यूज़पेपर छापा तो भी कृष्णा की लीलाएं खत्म नहीं हो सकती, भौतिक जगत के न्यूज खत्म नहीं होते। तो हर मिनट में अगर हमने न्यूज़पेपर छापा ना कृष्णा की लीलाओं पर, तो भी कृष्णा की लीलाएं खत्म ही नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा लीलाएं हैं। सो नेचुरली हमारी लाइफ ही 36,500 डेज की होती है, अगर हम 100 साल पकड़ के चले तो। उसके सामने 5 लाख श्लोक वे टू मच, खत्म ही नहीं हो सकते वो। आप हर मिनट में भी न्यूज़पेपर छापोगे ना कृष्णा की लीलाओं पर, कृष्णा के गुणों पर, तो भी वो न्यूज़पेपर विल नेवर एवर रन आउट ऑफ कंटेंट। इतना ज्यादा है कृष्णा के बारे में बोलने के लिए, लिखने के बारे में। तो शुद्ध भक्ति में ये सब कुछ आता है, बोलना, लिखना, सुनना। फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज ने लास्ट में बोला, और शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करना। आपने कृष्ण भगवान की डीटी फॉर्म को, विग्रह की पूजा करनी चाहिए, विग्रह की पूजा करनी चाहिए, और उनको हमेशा परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देखना चाहिए। तो हम ऑलरेडी भगवान के चरण कमलों को हृदय में देखते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हृदय में कैसे होता है? क्षीरोदाक्षय विष्णु। तो बेसिकली चार ऐसे हाथ होते हैं नारायण के, तो वो ऐसे 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 चलते रहते हैं, चारों हाथ ऐसे चलते रहते हैं हृदय में, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके आत्मा को कंटिन्यूअसली पुकार रहे होते हैं कृष्णा, इनवाइट कर रहे होते हैं, आ जाओ मुझे देखो, आ जाओ ऐसे करके। तो क्षीरोदाक्ष विष्णु ऐसे खड़े रहते हैं, और साइड में लक्ष्मी माता भी बैठी रहती है हृदय में। तो क्षीरोदाक्ष विष्णु जहाँ पे, वहां पे लक्ष्मी माता होगी होगी, नारायण लक्ष्मी कट्टे कट्टे होते हैं। तो परमात्मा हमारे हृदय में आते हैं ना, उनके साथ माता भी आ जाती है। ऐसे अकेले अकेले नहीं रहते वो, ही नेवर लिव्स विदाउट लक्ष्मी माता बेसिकली। तो परमात्मा रूप में आपके हृदय में वो हमेशा स्थित होते हैं, इसलिए उनको याद करना है परमात्मा रूप में अपने हृदय में, और उनके अर्च विग्रह की पूजा करनी है, और सारे जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करना है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, कि जितने भी जीवात्माएं आपकी लाइफ में आएंगी ना, सबको रिस्पेक्ट करो। डॉग आए तो डॉग को रिस्पेक्ट करो, चींटी को भी रिस्पेक्ट करो, हाथी को भी करो, जिसको करना है। सारी जीवात्माएं, जो भी हिलने डुलने वाले लिविंग बींग्स है ना, सबको रिस्पेक्ट दे दो। जो रिस्पेक्ट देता है ना, वो सबसे फेवरेट हो जाता है, और जो रिस्पेक्ट देता नहीं है ना, उससे सब मतलब प्रकृति नाराज हो जाती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि रिस्पेक्ट देना चाहिए? क्योंकि ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना। हम अगर नॉर्मल जीवात्माओं को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ना, नेचुरली गुरु के लिए रिस्पेक्ट एक बहुत ही बाय डिफॉल्ट हमारा चरित्र हो जाएगा। कृष्णा के लिए रिस्पेक्ट नेचुरली आ जाएगी, हमें मैकेनिकली क्रिएट करने के। अब कितने सारे भक्त होते हैं, कृष्णा को रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं, भक्तों को भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन द मोमेंट वो लोग ऑफिस में जाते हैं और उनको भौतिकवादी दिखते हैं, तो उनके ऊपर चिल्लाएंगे, कभी ऐसे करेंगे। परिवार में भी अगर वाइफ डिवोटी नहीं निकली, तो फिर घर में फुल ऑन
ये हो जाता है, बर्तन बजते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे तो नहीं कहा कि रिस्पेक्ट डिवोटीज। प्रहलाद महाराज ने बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, रिस्पेक्ट लिविंग एंटिटीज। तो आप कंडीशन मत डालो, डिवोटी है तो ही रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो डिवोटीज में फैल जाएगा कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो पीयर प्रेशर में आके एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, सोशल इमेज होनी चाहिए, उसके लिए रिस्पेक्ट करना है। और बाहर गए, उसमें कोई कॉमन कॉन्टैक्ट्स है नहीं, हमारा डायरेक्टली ऐसे ही कॉन्टैक्ट है, उनका रिस्पेक्ट नहीं करना। इट डजेंट वर्क दैट वे। भक्ति ऐसे होती नहीं है, फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति तो है नहीं कि इधर भक्तों के साथ अच्छा बिहेव करना और जैसे ही नॉन डिवोटीज मिल गए तो उनको अच्छे से मतलब लैशिंग करना, डांटना या ऐसे बोलना। ये भक्ति तो नहीं है, ये कुछ और ही है, भक्ति तो नहीं है। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि सारे लिविंग एंटिटीज की रिस्पेक्ट करो। इसमें इतनी पावर है, पता है कि अगर आप, आपके पास गाय हो और आप गाय की भी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो ना, आपके अंदर से आपके मसल में पूरी मेमोरी चली जाती है, मसल मेमोरी पूरी बॉडी में है, आपका बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्ट वाला बन जाता है। अब आपके सामने छोटा आया तो भी रिस्पेक्ट करोगे, बड़ा आया तो भी रिस्पेक्ट करोगे, कोई भी आएगा ना आप उसका रिस्पेक्ट करोगे। अब यही नेचर लेकर आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के सामने खड़े हो जाओ, बाय डिफॉल्ट सर झुकेगा, बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट आएगी कि वो कृष्णा कैसे मैनेज कर रहे हो आप सब लोग, ये मंदिर में लाख लाख लोग आए हुए हैं, आप कैसे इनकी इच्छाएं हैंडल कर रहे हो, ओ कृष्णा। ऐसे करके नेचुरली आप दंडवत कर लोगे, नेचुरली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाएगी कृष्णा के लिए। राधा रानी को देखोगे तो आपको लगेगा राधा रानी कैसे मैनेज कर लेते हो कृष्णा को, कितनी ज्यादा नॉटी है, हाउ डू यू मैनेज। यशोदा मैया को इतना मुश्किल जाता है, राधा रानी आप एकदम मक्खन जैसे मैनेज कर लेते हो कृष्णा को, मानना पड़ेगा राधा, सो मच रिस्पेक्ट राधा रानी फॉर यू। बलराम जी को देखेंगे तो बलराम जी आप कैसे शांति शांति से सेवा करते रहते हो, आप कृष्णा से एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मांगते, चुपचाप मिट्टी बन के लेट जाते हो नीचे, बोलते भी नहीं हो कृष्णा को कि देखो नीचे मैं हूं, या फिर चार लोगों को जाके बताते भी नहीं हो कि देखो मैं रज बन गया हूं, कुछ भी नहीं, चुपचाप पूजा करते रहते हो कृष्णा की। और कानों कान एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आपके आके तारीफ करे। और एक फॉर्म में कहा, हजारों फॉर्म में पूजा करते रहते हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने अपने बारे में गुणगान गाए हैं। कैसे कर लेते हो बलराम जी, इतना रिस्पेक्ट आता है। फिर चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े हो जाओगे, निताई गौरांग के पीछे इनके सामने खड़े हो जाओगे, प्रभुपाद के सामने करे, नेचुरल रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये होता है चरित्र। तो चरित्र बिल्ड करना डायरेक्टली हायर अथॉरिटीज के सामने बिल्ड नहीं होता, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल लेवल पे होगा। अगर कुछ नहीं तो घर में चींटियों की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, ये भी नहीं हो रहा है तो आपके जो यूनिफॉर्म है ना, कपड़े आप स्कूल से वापस आते हो, यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करो, इधर उधर फेंको मत, हैंगर को लगाओ, पंखा ऑन है तो कबर्ड के हैंडल को लगा के रखो, वो पसीना सारा उड़ जाने दो, उसके बाद ऑल्टरनेट डे वॉश करने के लिए डालो, वॉश करने के बाद प्रेस करके आप पे खुद अपने कबर्ड में लगा के रखो। अपने कपड़ों को रिस्पेक्ट करने लग जाओ। जिसके कपड़े नीचे गिरे रहते हैं, जिसके कपड़े हमेशा ही बेड पे फैले रहते हैं, नीचे गिरे रहते हैं ना, कपड़ों में हमारी एनर्जी होती है। अब हमारी एनर्जी पे किसी ने पाव रखा, मान लो आते जाते किसी का पाव पड़ गया आपके कपड़ों पे, तो एग्जैक्टली exactly आपका भविष्य में ऐसे ही होता है, लोग आके आपके अपने पाव के तले हमें कुचल के चले जाते हैं, क्योंकि कपड़ों में हमारी एनर्जी छुपी हुई है ना, तो हमारे ऊपर वो उसका प्रभाव हो जाता है। तो अगर जीवात्माओं का रिस्पेक्ट नहीं करना है तो कपड़ों के अंदर भी जीवात्माएं है, कई सारी बैक्टीरियाज है, कपड़ों की रिस्पेक्ट करना। हमारे महाराज कहते थे कि सबसे पहले अपना कबर्ड साफ होना चाहिए, अच्छे से फोल्ड किए हुए कपड़े पूरे। महाराज को ये सारी बातें बतानी क्यों पड़ी, इतनी बेसिक, मतलब कौन से गुरु महाराज होते हैं जो वार्डरोब मैनेजमेंट सिखाते हैं, किचन की साफ सफाई सिखाते हैं, कौन सिखाता है ये सारी चीजें, कि सिखानी पड़ी क्योंकि कलयुग में लोग होते हैं ऐसे जो भक्ति तो करते हैं लेकिन बेसिक्स भूल जाते हैं। चरित्र ना घर साफ सफाई करते करते बिल्ड होता है। जितना आप घर की साफ सफाई करते रहोगे, जैसे ही फ्री टाइम मिले गो ऑन अ स्प्री ऑफ हरे कृष्णा मैराथन, हरे कृष्णा का जाप करते करते घर साफ करने लग जाओ, डीक्लटर करो, जो यूज नहीं कर रहे हो वो फेंकना शुरू करो, जो नहीं यूज हो रहा है फेंक दो, रखो मत घर में एक्स्ट्रा चीजें, जितना यूज कर रहे हो उतना ही रखो, एक्स्ट्रा चीजें सारी साइड करने लग जाओ, घर को थोड़ा सा खुला खुला रखना,
कबर्ड में भी थोड़ी सी हवा आती जाती रहनी चाहिए। थोड़े से कपूर है, ऐसे थोड़े से छोटे छोटे कपड़े में बांध करके कपूर सारे कबर्ड्स में डाल दो, फ्रेग्रेंस अच्छी आनी चाहिए। सारा सारा बेड होता है, उसमें थोड़ा बोरिक पाउडर डाल के रखना है। कपूर को हर रोज शाम को थोड़ा सा जला के सारे रूम्स में रखना है। आपने इसमें हरे कृष्णा महामंत्र बोलते बोलते अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये सारा आ गया ना, नेचुरली आपके अंदर रिस्पेक्ट करना आ जाता है, क्योंकि आप अभी अपने घर को रिस्पेक्ट करने लगे हो, आप अपने कपड़ों को रिस्पेक्ट करने लगे हो। अब सुबह उठ के मंगल आरती करो। नहीं करनी मंगल आरती, सीधे गोपाल जी को उठाओ, उनको नहलाओ। नहीं नहलाना, चलो ड्रेस चेंज कर लो, ड्रेस चेंज करो, फूल लाओ बाहर से। नेचुरल रिस्पेक्ट आ जाएगा गोपाल जी के लिए। आप गोपाल जी को देखोगे और सोचोगे गोपाल जी कैसे हैंडल कर लेते हो इतना बड़ा घर, कैसे हम सबका रक्षण कर लेते हो आप एक जगह पे बैठते बैठे। हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है, आप कितना रक्षण कर रहे हो हमारे लिए। ऐसे करके रिस्पेक्ट आ जाती है। तो दिस इज द साइंस। रिस्पेक्ट करना है तो सीधा राधा रानी कृष्णा गुरु, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट स्टेज। तो बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक्स से आसपास जो भी चीजें हैं ना उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन धीरे धीरे बिल्टअप करते जाओ, धीरे धीरे अपना कैरेक्टर बिल्टअप करते जाओ। एक टाइम पक्का आएगा जहाँ पे कृष्णा का और गुरु का रिस्पेक्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नेचुरल रिस्पेक्ट आएगा, गुरु की ईर्ष्या किए बिना गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाओगे। कई बार कई सारे लोग गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? ईर्ष्या होती है ना। ईर्ष्या मतलब कि क्यों करूं मैं, आई एम बेटर। नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, मन नहीं कर रहा। सो ये ईर्ष्या है। तो महाराज कहते थे कि सबसे पहले तो घर में हमेशा आपका एक हाथ में पोछा होना चाहिए और एक हाथ में भागवतम होना चाहिए। पोछा मारते मारते भागवतम पढ़ो, टेबल साफ करते करते भागवतम पढ़ो, दाल बना रहे हो तब भागवतम पढ़ो। तो महाराज का कहना था कि कभी भी कोई भी एक्टिविटी माइनस कृष्णा मत करो। जो कर रहे हो घर में करते रहो। किसी किसी को आदत होती है कुछ भी नहीं करना होता उनको, लेकिन फिर देन यू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। फ्री टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है। फिर आपको प्रहलाद महाराज की ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी आएगी, रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग एंटिटीज। फिर आप हाथी के दिखाने वाले दांत अलग और खाने के दांत अलग, हिपोक्रेसी नहीं होगी हमसे। हिपोक्रेसी क्या होती है कि हम दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और होते हैं। तो हमारे अंदर से ना वो हिपोक्रेसी चली जाएगी। आप अंदर से जो हो ना वैसे ही आप बाहर से हो जाओगे। लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना बंद हो जाएगी। नहीं तो लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कितना इमेज मेंटेन करोगे, इनके सामने अच्छी इनके सामने बुरी, घर वालों के सामने कुछ और बाहर वालों के सामने। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये लाइफ। बहुत मुश्किल है। ऐसे कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में ही रहोगे, यहाँ पे ये बात करनी है वहां पे वो बात करनी है, यहाँ पे ऐसे रहना। डोंट, अंदर से बाहर से एक हो जाओ पूरी तरह। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग नॉन डिवोटीज को भी रिस्पेक्ट करो, उनको भी नीचा मत दिखाओ। हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो लोग ज्यादा दुखी होते हैं डिवोटीज से। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि शुद्ध भक्ति का मतलब है रिस्पेक्ट ऑल द लिविंग बींग्स, सारे जीवात्माओं की रिस्पेक्ट करो। फिर उन्होंने कहा ऐसा सब करने से आप क्या करोगे, अपने एनिमीज को कट डाउन करोगे। ये भैया नेचुरल है। ऐसा तो कोई इंसान बना नहीं है कि जो भौतिक जगत से गया है और उसको किसी ने हार्म करने की कोशिश नहीं की है। हर हर बच्चा नर्सरी में जाता है ना तब भी कोई ना कोई उसको धक्का देता है। वहां से जर्नी शुरू हो जाती है बुढ़ापे तक। बुढ़ापे तक डेथ बेड में होगा ना, कोई मर रहा होगा, तब भी कोई सोच रहा होता है कि ये कब जाएगा और इसका विल लेकर इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे आ जाएगी। मतलब जो जर्नी बचपन से शुरू होती है ना मरते दम तक ऐसे ही होता है। कोई बना ही नहीं है जिसके साथ कोई दुश्मनी नहीं करता। लेकिन ये दुश्मनी कट करने का सबसे अच्छा तरीका है शुद्ध भक्ति। आप ये सारा फॉलो करते हो, सारी लिविंग एंटिटीज को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप किस में कट डाउन करते हो? प्रहलाद महाराज कहते हैं यू कट डाउन ऑन योर एनिमीज। ये इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एनिमीज ही होते हैं जो आपकी मेहनत पे पानी डालना चाहते हैं। आप कुछ भी अच्छा करने चाहते हो ना, तो एनिमी को चाहिए होता है कि आपका बुरा ही हो, और वो बुरा करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सारी लिविंग एंटिटीज को रिस्पेक्ट करने से होता क्या है, आपके एनिमीज को आप कट डाउन कर। एनिमी मतलब दुश्मन। दुश्मन के क्वांटिटी में आप कटौती आ जाती है। पहले 8 दुश्मन थे तो 4 बन जाएंगे, 4 है तो 2 बन जाएंगे, 2 है तो एक ही बच जाएगा, और एक ही दुश्मन है तो वो भी नलीफाई हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति है सिर्फ सारी लिविंग एंटिटीज को रिस्पेक्ट करने में। तो इट कट डाउन ऑन योर एनिमीज।
उसके बाद कट डाउन कौन से, और हमारे अंदर भी कई सारे एनिमीज होते हैं, इंटरनल एनिमीज होते हैं। हमारे अंदर गुस्सा होता है या नहीं होता? सबके अंदर गुस्सा होता है, टैंट्रम्स थ्रो होते हैं। देखा है मॉल में छोटे छोटे बच्चे, चॉकलेट नहीं दिया तो लेट जाते हैं, मम्मा चाहिए चाहिए चाहिए, मैगी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कैडबरी चाहिए। गुस्सा तो है ना, वहां से है। तो बाकियों का तो कई सारे लोग दिखाते नहीं है मुंह पे, लेकिन अपना अपना कर रहे होते हैं जहां पे गुस्सा करना है। तो ये भी हमारे इंटरनल एनिमी है, अंदर का दुश्मन है गुस्सा। फिर अंदर एक दुश्मन है, बहुत सारी इच्छा है, अनकंट्रोलेबल इच्छा है। फिर और एक दुश्मन है अंदर हमारे, लालच। ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मन नहीं भरता बेसिकली, ये दिल मांगे मोर। लालच का दूसरा नाम ही है दिल मांगे मोर, चाहिए मुझे और चाहिए। उसके बाद और एक दुश्मन है हमारे अंदर, शरीर में इंटरनल एनिमी है, वो है इल्यूजन। मतलब हमें लगता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं। जैसे हमें लगता है कि हम हैप्पी हो जाएंगे अमेरिका जाकर, ये इल्यूजन है। अमेरिका जाकर वहां के लोग भी बड़े दुखी है। तो यहाँ से कोई वीजा लेके वहां जाता है, पहले 2 दिन खुश रहता है, बट इवेंचुअली वो दुख उसका भी पीछा नहीं छोड़ते, वहां पे भी दुख आ ही जाते हैं। फिर उसको लगता है कि ऐसा लगा था अमेरिका आके खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी कहाँ है समझ में नहीं आ रहा। किसी किसी को लगता है मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन फेमस होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती। तब वो सोचने लग जाता है कि क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करके फेमस होकर, जब यहाँ पे पहुंच के भी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। इसको कहते हैं इल्यूजन। तो ये वाली दुश्मन हमारे अंदर ही है, इंटरनल एनिमी, कि जो है वो नहीं है, और जो नहीं है ऐसे लगता है। ऐसा लगता है अमेरिका में खुशी है लेकिन नहीं है, तो जो नहीं है वो लगता है। सो और एक दुश्मन है हमारे अंदर, भ्रमित होना। भ्रमित होना मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडनेस, काइंड ऑफ मैडनेस है, कि हमें हर चीज में ऐसे लगता है कि हाँ ऐसे करने से ऐसे हो ही जाएगा, लेकिन नहीं होता। हमारे प्लान के हिसाब से हमारे प्लान्स हमेशा फेल होते रहते हैं, कभी पूरे होते हैं तो कभी फेल होते हैं। आप लोग छोटे हो, लेकिन बड़े होते होते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हम 10 प्लान बनाते हैं, 10 में से 5 फेल होते हैं, 5 ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही प्लान वर्कआउट करेगा। किसी किसी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, परफेक्शनिज्म होता है उनके अंदर, कि मैं जो प्लान करता हूँ वो होना ही चाहिए। लेकिन अभी देखो इतने लैंडस्लाइड्स हुए हैं यहाँ पे, इतने सबके प्लान थे, लेकिन हर रोज बारिश के इसमें पहाड़ नीचे आ गए, तो किसी की जान चली गई, और कोई कोई जाते जाते रुक गया, उनको गाड़ी मोड़ के वापस जाना पड़ा। प्लान है ना कैंसिल हो गया ना, चाहता था प्लान फुलफिल हो लेकिन नहीं हो पाया। तो मैडनेस है एक्सपेक्ट करके चलना कि मेरे प्लान्स हमेशा वर्क करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। तो ये इंटरनल दुश्मन है। लेकिन जब किसी किसी लोगों के प्लान वर्क नहीं करते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों को तंग करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर और एक दुश्मन है हमारे अंदर, जेलेसी। जेलेसी मतलब जलन, दूसरे का अच्छा देखा नहीं जाता। दूसरे का बुरा होता है तो मजा आता है हंसने में, हंसी आती है दूसरे का बुरा होता है तो। लेकिन दूसरे का अच्छा होता है तो उसमें खुश होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें भी सिलेक्टिव खुशी होती है, कि इसका ए का अच्छा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बी का अच्छा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मेरे एक दोस्त को अच्छे मार्क्स आए तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे दुश्मन को अगर अच्छे मार्क्स आए ना तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। यहाँ पे जेलेसी आती है। सो जेलेसी एक बहुत ही पतला, ऐसे पतला कॉटन वाला लेयर है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें जेलेसी नहीं होती, लेकिन जब एक स्पेसिफिक इंसान हमारे सामने अच्छे मार्क लाता है तब अच्छे से मिर्ची लग जाती है। तो वो वाला हमारे अंदर का दुश्मन है, जेलेसी। तो प्रहलाद महाराज कहते कि जब आप सारी जीवात्माओं का रिस्पेक्ट करने लग जाते हो ना, तो ये सारे अंदर के दुश्मन है ना, उनकी जान चली जाती है, वो अपने आप ही मर जाते हैं, उनसे देखा नहीं जाता। जेलेसी कहती है तू जेलस हो, तेरा दुश्मन को ज्यादा मार्क्स आए हैं, तू जेलस हो जा, गुस्सा कर तू, अपने आप पे गुस्सा कर कि मेरे उससे कम कैसे मार्क्स आए। तो अंदर का दुश्मन जेलेसी कहता है कि तेरा एक्चुअल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये होना चाहिए। लेकिन जो लिविंग एंटिटीज की रिस्पेक्ट कर रहा है, डिवोटी, वो वैसे परमात्मा अंदर से कहेगा हाँ मैंने ही उसको ये फल दिया है,
तुझे भी मैंने ही फल दिया है। तो डिवोटी एकदम काम एंड कंपोज्ड हो जाएगा। अब डिवोटी जेलसी उसको अंदर से मार नहीं सकती, तो जेलसी बोलेगी इसने तो मेरी बात नहीं मानी। मैं बोल रही थी इसको कि तू थोड़ा सा जेलस हो जा, जेलस हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा लाइफ में, लेकिन इसने तो मेरी बात नहीं मानी, मेरा दम घुट रहा है इसके शरीर में रहकर। ये मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता, मुझे अटेंशन नहीं देता, मेरा दम घुट रहा है। फिर जेलसी खुद ही मर जाती है। खुद अपनी मौत खुद लिख के आती है डिवोटी के बॉडी में जेलेसी। वैसे ही लस्ट आती है। लस्ट कहती है कि तुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, ये वाली गाड़ी खरीदनी है, यही खरीदना, यही खरीदना। और डिवोटी कहता है कि नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, कोई और देख लेंगे, देखी जाएगी, ऐसे करके। फिर लस्ट कहती है मैं इतना जबरदस्ती कर रही हूँ कि तू ले ले, ये गाड़ी ले ले, ये गाड़ी ले ले, और ये है कि मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा है, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं कर रहा है। तो उसका दम घुटने लग जाता है। फिर लस्ट कहती है मुझे नहीं इस बॉडी में रहना, ये बिल्कुल भी भाव नहीं देती है बॉडी मुझे। तो वो खुद अपनी मौत लिख कर आती है डिवोटी। तो ये रिजल्ट है भक्ति करने का, कि ये सारे अंदर के जो दुश्मन है ये खुद ही अपनी मौत मरते रहते हैं। डिवोटी को ऐसे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। उसको क्या करना होता है? सबकी रिस्पेक्ट करनी होती है, चरण कमलों को याद करना होता है, कृष्णा के बारे में लिखना होता है, बोलना होता है या सुनना होता है, अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है, और पूरे भरोसे के साथ तन मन धन से कृष्ण और गुरु की सेवा करनी होती है। तो ये अंदर के जो दुश्मन है ना, इनसे देखा नहीं जाता। ये कहते कि ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने नहीं रहना यहाँ पर। फिर अंदर का जो लालच है, वो लालच भी कहती है कि इसको मैंने बोला ये 10 चीजें ले ले, इसने नहीं बात मानी मेरी। अब मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ही डिप्राइव्ड लग रहा है, मुझे खुशी नहीं मिल रही इस बॉडी में, तो मैं चली जाती हूँ। तो लालच भी चली जाती है। ऐसे करके भ्रम भी चला जाता है, मद मद भी चला जाता है, प्राइड भी चला, सब कुछ सब कुछ सब कुछ चले जाते हैं, क्योंकि उनको बॉडी खाद नहीं देती, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देती इन सारी चीजों को। क्योंकि बॉडी कुछ और ही करने में लगी है। क्या कर रही है? कभी कृष्णा के चरण कमलों में मेडिटेट कर रही है, कभी अर्च विग्रह की, कभी फूल अर्पण कर रही है भगवान को, कभी गोपाल जी को सुला रही है, कभी गोपाल जी को उठा रही है, कभी गोपाल जी के बारे में बोल रही है, कृष्णा के बारे में लिख रही है, पोएट्रीज लिख रही है। तो बॉडी कुछ और ही कर रही है। तो ये सारे जो अंदर के 6 ये है दुश्मन है, वो कहते हैं कि यहाँ पे रहकर फायदा नहीं, ये तो कुछ 5 स्टार होटल जैसा शरीर लग रहा है। हमें तो आदत है अंधेरे अंधेरे वाले जाला लगे हुए शरीर में रहने की, गंदे गंदे शरीर में। लेकिन इस शरीर में तो लाइट ही लाइट है, ब्राइट ही ब्राइट है ये शरीर। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साफ सफाई है। हमें एकदम ही अननेसेसरी समझा जाता है। हमें कोई वेलकम करने नहीं आता, हमें कोई खाना नहीं पूछता, हमें कोई नए कपड़े नहीं देता, हम क्यों रहे इस शरीर में? ऐसे करके ये दुश्मन अपनी मौत मर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रहलाद महाराज ने दी गए स्टेप्स के हिसाब से भक्ति करने का। ठीक है, बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।